कैसे कैसे षड्यंत्र किए। तब मैंने लोगों से खुल के ये कहा था कि मैं आपको बहुत पहले कह रहा था कि हुड्डा एंड पार्टी जो है वो मुकदमों के डर से लगातार भाजपा की प्रॉक्सी बन के काम कर रही है। जो भाजपा की तरफ से संदेश मिलता है इनको, उस संदेश को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। और इस पिछले चुनाव से स्पष्ट हो गया था। एक देखने वाली, आप सब लोग आए हुए थे, आपने स्वयं सबने अपनी आंख से देखा था कि किस तरह का उत्साह रैली में था। आज कोई चुनाव नहीं हो रहा, आज कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद भी नहीं है। 1 वर्ष वैस चुनाव हुए, जहां 1 वर्ष में लोग भाजपा की सरकार से परेशान हो गए। परेशान होने का कारण है, रोजाना मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, रोज नए फरमान जारी करता है, एक भी बात को आज तक अमली जामा नहीं पहना सका। जो वायदे इन्होंने चुनाव में किए थे उनमें से एक वायदा पूरा नहीं कर सके। 2-3 इस तरह के फैसले लिए जिससे लोग परेशान हो गए। बिजली के बिल बढ़ा दिए, 3 महीने तक हमारा पानी पंजाब ने रोक करके रखा। ये हमारे हिस्से का पानी लाने में असफल रहे। आज की तारीख में भी आपको सुनकर के हैरानी होगी कि हमें जो भाखड़ा से पानी मिलना चाहिए वो पूरा पानी नहीं दिया जा रहा। आज भी पानी कम है, जबकि पूरा पंजाब डूब रहा है। हरियाणा प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट जो है, लाखों एकड़ फसलें पानी की वजह से खराब होंगी। तीसरा जो ये बाढ़ आई, बारिश की वजह से फसल खराब हुई। इन फसलों के खराबे का अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला, अब तक पानी निकाला नहीं गया। आज आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हो, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूं कि या तो 15 दिन के अंदर अंदर किसान के खेत में खड़ा हुआ पानी निकालो और उनको तुरंत मुआवजा रिलीज करो। अगर नहीं करोगे तो 15 दिन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उन किसानों को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लेगी और हम सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि मुआवजा दिया जाए और पानी निकाला जाए। अगर मुआवजा नहीं दिया और पानी नहीं निकाला तो हम बीजेपी का पानी काट देंगे। फिर इस सरकार को इस बात का एहसास करा देंगे कि आज कोई अपोजिशन में, कोई आज विपक्ष के लोग भी यहाँ पे हैं। कांग्रेस तो कहीं विपक्ष में है ही नहीं। रोहतक सारा पानी से भरा पड़ा है, बाप बेटा दोनों पानी में घूम तो रहे थे, लेकिन ना प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर कर रहे थे, ना सरकार को कर रहे थे। हम सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि या तो 15 दिन के अंदर पानी निकले, नहीं फिर सरकार तैयार रहे इस बात के लिए, फिर हम इसको लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आज तो आपके माध्यम से जहाँ मैं उनका धन्यवाद, प्रदेश के लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, वहीं आपका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ सब साथियों का कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में जो हकीकत थी उसको दिखाने का काम किया। बहुत लोग आज बौखलाहट में हैं, बीजेपी बौखलाहट में है, कांग्रेस बौखलाहट में है, जेजेपी खत्म होगी। आजकल छोटे छोटे टुकड़ों में सोशल मीडिया के ऊपर छोटे छोटे रील बना करके डाल रही है लोग, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रैली फ्लॉप हो गई थी, जबकि आप तो गवाह हो इस बात के, पूरा प्रदेश गवाह है, पूरे देश का सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि बहुत सक्सेसफुल रैली थी। जितने लोग, हमने 1,80,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी थी। एक तो मंडी का शेड था,
2 शेड बरोबर बनाए गए थे, उतने ही बड़े। उन 3 शेड के अंदर हमने रैली करी। जितने लोग अंदर थे उससे 2 गुना लोग जो है बाहर थे। और क्या उत्साह था लोगों में, किस तरह से महिलाएं जो है गीत गा रही थी, नाच रही थी, झूम रही थी, कैसे ढोल नगाड़ों के साथ लोग जो हैं उस रैली का हिस्सा बन रहे थे। और मज़े की बात यह थी कि सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक कोई लोग एक बार भी रैली स्थल से खड़ा होकर के इधर से उधर नहीं गया। मैं आपके माध्यम से फिर पूरे प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और जल्दी हम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद लोगों के बीच में जाएंगे, जहां बीजेपी की पोल खोलेंगे सरकार की, वहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करने का काम करेंगे। आज उदय भान भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उससे भी पूछना कि आप कैसे आ रहे थे, आपको किसने हराया। ये पलवल से इसको तो पता है इस बात का कि कर्ण कैसे आ रहा है, उदय भान कैसे आ रहा है, किसने हराया। वहां की जो सीटें थी षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने सारी सीटें हराने का काम किया, फरीदाबाद भी और पलवल भी। तो आपका आभार व्यक्त करने के लिए जो आपको बुलाया था, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। क्या तेरे उदय भान से पूछना चाहिए था कि आपके फादर तो एक एक दिन में 3-3 बार दल बदलते थे क्या? आप किस मुंह से ये बात करते हो? सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी ने बदनाम किया तो उदय भान के फादर ने किया था। आया राम गया राम के नाम से प्रदेश को बदनाम करने में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवाया था गयालाल ने। मीडिया का क्या बनाया हुआ है, तो सारा देश जानता है कि अब तो इस चीज को कोई झूठ बोल करके या ये कह करके, मीडिया तो उस वक्त था ही नहीं था। उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अखबार होते थे, सोशल मीडिया नहीं था, तभी तो एक दिन में 3 बार बदल गया क्या? हम 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। हम उसके बाद वहाँ के किसानों को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेंगे। आप 15 दिन बाद फिर अगर पानी नहीं निकला तो नज़ारा देखना। कौन है? सबके साथ। उसने ये तो कहा कि कांग्रेस के साथ, जेजेपी के साथ, ये नहीं कहा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ। उसको पता है इस बात का कि अगर ये बात कहेगा तो इसका बहुत करारा जवाब आएगा सामने से। ये तो खट्टर साहब ने हुड्डा साहब को, आप समझे क्यों नहीं, जिस दिन हुड्डा साहब का जन्मदिन था, चंडीगढ़ में इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने बयान दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, जेजेपी खत्म हो गई। अभय चौटाला ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जेजेपी खत्म हो गई, रैली को फ्लॉप दिखाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत अपने उम्मीदवार हरवाए। बड़ी खबर आपको बता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हमला बोला अभय चौटाला ने। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का